मनादार चारों का ब्रेकअप माशा वशत करें जो कि माँ गपुत्रान कनगाएं बलूचिस्ताना जालबूले या मर्दीन कोशी हवाला तो गपुत्रान बढ़ जाए उधर डॉक्टर रिजवाना जबीन साहिबा में गुमरादारी कनगाएं अयों के शिंग गपुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम जो बलूचिस्तान में जो ये दिलक्राश वाक़या दिल दिला देने वाला वाक़या पेश आया, खातून को जिस तरह गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, तो आप क्या समझती हैं कि हमारे जो सोसाइटी में जो ख़वातीन हैं वो अपने राइट्स की बात करती हैं या अपने पसंद और नापसंद के लिए इकदाम करती हैं, तो आप नहीं समझते हैं कि ये फरसूदा निज़ाम का खात्मा होना चाहिए और इसका खात्मा कैसे मुमकिन है कि जो हमारे माशरे में ख़वातीन हैं वो अपने हकूक़ के लिए अगर बात करती हैं उनको सुना जाए और दूसरी तरफ जो ख़वातीन पसंद और नापसंद का हक़ रखती हैं उनका हक़ उनसे ना छीना जाए, तो कैसे मुमकिन है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये वाक़या ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल किया गया है और ये ईद उल अज़हा से मेरे ख्याल में 2-4 दिन पहले का वाक़या है और इन चीज़ों पे बात करने के लिए ज़ाहिर है हमें इन तमाम चीज़ों को भी पहले देखने की ज़रूरत है जो कि हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है और हमारी रिवायात है। जो लोग हैं वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो मतलब हमारा एक वैल्यूज़ है, एक माशरे का, हमारे जो सोसाइटी का एक वैल्यूज़ है, उसमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। जहाँ तक ख़वातीन की राइट्स की बात है, ख़वातीन के हुकूक की बात की जा रही है, तो हमें देखिए हमारे पास पाकिस्तान में एक इस्लामी निज़ाम भी है और हमारा आइन जो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि वो किस हद तक ख़वातीन के राइट को प्रिजर्व किया जाता है। सबसे पहले हम अगर इस्लामी की बात करें तो कुरान में जो है वो ख़वातीन को जो राइट्स दिए गए हैं, पसंद नापसंद के राइट्स तो हमें इस्लाम भी देता है, रियासत भी देती है हमें, और रियासत की तरफ से भी ख़वातीन को अपने राइट्स अपने जो हुकूक हैं पसंद नापसंद के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये हुकूक तो रियासत भी हमें आइन पाकिस्तान के आइन के तहत ख़वातीन को दिया जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको आइन और कानून के तहत हल होना चाहिए, ना कि कोई जरगा सिस्टम या फिर कोई भी कबायली निज़ाम है कि किसी भी खातून को और किसी भी इंसान को उसके साथ एक जो ज़र्क हैं उनको भी मारा गया। तो ये हमारा जो निज़ाम है वो इस बात उस पर सख्ती होनी चाहिए, इस बात पे कानून नाफिज होना चाहिए कि किसी भी रियासत पाकिस्तान के किसी भी शख्स के साथ इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए और कानून की पासदारी होनी चाहिए और हर इंसान अपनी जो है वो राइट्स को जो है वो प्रिजर्व करे, हर इंसान को उसका हुकूक मिलना चाहिए, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, और इस तरह के जो हमारे कल्चर हैं उनको हमें जो है उसकी सख्ती से मजम्मत की जानी चाहिए, मीडिया के ज़रिए भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, और तमाम जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उस पर अमल दरामद करें। शुक्रिया। ठीक है डॉक्टर साहब, चूँकि आपने कानून की बात की, रियासत की बात की, लेकिन बड़ी अलमिया है यहाँ जो अदालतें भी मौजूद हैं, लेकिन एक हद तक कानून भी मौजूद है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो आप क्या समझती हैं कि इस हवाले से हमारे चारों सूबाई असम्बलियाँ या हमारी जो सेनेट और कौमी असम्बली हैं ख़वातीन के हवाले से या उनके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी के हवाले से किस तरह की कानून साजी की ज़रूरत है जो कि इम्प्लीमेंट हो और जैसे ख़वातीन का हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो? देखिए ये चीज़ें तो हमारे असेंबली में कानून बनाए जाते हैं और कानून को जो है उसके ऊपर और कवानीन के ऊपर तरमीम की जाती है और उसके ऊपर कानून बनाया जाता है। तो देखिए जब तक कवानीन का इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इतलाक नहीं होगा, कवानीन तो बन जाते हैं लेकिन उसका इतलाक नहीं होता हमारे यहाँ। बदकिस्मती से कवानीन को जो इतलाक करने वाले इदारे हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। तो हमें इस बात पे जोर देने की ज़रूरत है कि चाहे वो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हों, आमतौर पर शहरी इलाकों तरह की चीज़ें नहीं होती हैं या अगर होती हैं तो शायद वो उसकी तादाद बहुत कम होती है, लेकिन बाकायदा कारोकारी या वनी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके, गांव और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं जो कि इंसानियत सोच वाक़या है। हमें तो बात करनी चाहिए, पूरी इंसानियत की बात करनी चाहिए। हमें इस बात से कतई नज़र कि वो खातून का उस आदमी के साथ क्या रिश्ता था और वो उसके साथ गलत या सही ये तो कानून पाकिस्तान में कानून मौजूद हैं और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हमें जो चीज़ नज़र आई थी कि उनको जिस तरह से मारा गया
وہ ریاست کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرے اور جو بھی اس کے خلاف ہیں لوگ ہیں ان قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مدد جارو کا ڈاکٹر رضوانہ جبین صاحبہ پروفیسری جستی زالبولانی معاملات انسرا کا پتران کنگائی کو شک ہمیشہ کہ ملک کا زالبول کہتے ہیں یا جنی آدم کہتے ہیں آئیے یا رائٹ سے حوالہ قانون موجود ہے میرے قانون سر امپلیمنٹ نبی تو مزید زالبولانی تحفظ حوالہ یا یعنی رائٹ سے حوالہ یا احتجاج کرنا یا ہوتی رائٹ سے گپا کرنا یا ہوتی چاگرد رائٹ سے گپا کرنا تو آہانا تحفظ دیے گئے واسطہ مزید چوڑے قانون سازی ضرورت ہیں چونکہ گپتران کو یا زالبول کے اسنا ہوتی پسند و ناپسند ایک اک کی دارہ آ ہوتی یہ اکا چوڑا حاصل کت کرنا یہ اکا مزنی سوال ہی پہلے مگندے کے ودی کے وڑے واقعہ ہے کہ تو واقعہ پیش کے تو آئیارا جتائیں رنگ دیگ بھی او ذمہ دار کہتے ہیں آخر ہم زالبول ٹیرائے نبی چونکہ مگندے کی مروچی یہ مات ایک اسٹیٹمنٹ ہے چونکہ مشورہ مراکش بندہ تھا عشق نائت پیش داشت تو آؤ دا یہ اسٹیٹمنٹ مات ہم آئیارا سزا آئیر کوشا جائز قرار دیے گئے اور ہم ملوث سردار کہتے ہیں آئیے مطالبہ کا نگائیں بھلے مگندے کے اما زالبول اما وڑا بیدر دیا کشک بھی یا یہ ویڈیو وائرل بھی تو ہر مرد میں واسطہ سوسائٹی یا المناک ایک دل پدردی واقعہ ہے تو زانک نبی کے یہ مات ویڈیو کجام بنیادہ ریکارڈ کرانے گتا یہ ہم ایک مزنی سوال ہی اور دومنی مقام گندے کہ میں سوسائٹی دا کدی تبدیل بھی ہے زالبول کے اثر دا کدی آہانی اک جنک بھی یا ہوتی رائٹی گپا جنا قید و بند کنک با یا آنا سزا دیگ بھی بلے ہما مطالبہ کے کنا آئیس امپلیمنٹیشن ایک مزنی سوالیہ نشانی قومیدہ کا مراکشہ تو پاس لازم تمنا التا بلوچ رضا دی اللہ باوٹی. بیچارے مراگش بیزانا پن شنبے دشنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا